अस्सलाम वालेकुम। न्यू एट 9 में सलमान हैदर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे लुकमान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान बिलखसूस आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों की माली मुआवरत कर रहा है। सी पैक को सबूताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन सलामती पर हमला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। ISPR के मुताबिक LOC मुआहदे की भारतीय खिलाफवर्जी अफगान अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सच करवा होता है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद सामने लाने पर मोदी सरकार बरहम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने लगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय मुहिम को झूठा करार दे दिया। भारत को बेनकाब करते रहेंगे। आलमी प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी को गुमराह नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल। इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से बेबुनियाद अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया। जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं, जब तक मसला फ़लस्तीन का फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल हल नहीं निकल आता, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। कोरोना से बचाव का मिशन सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। कारोबारी औकात महदूद कर दिए। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दी जाए। ताजरों का मुतालबा। पंजाब में मार्केट्स के औकात कार शाम 6 या 8 बजे तक महदूद करने पर गौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, वफाकी हुकूमत की मुशावरत से NCOC के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पेशावर में 4 शादी हाल, 9 रेस्टोरेंट, 1000 से ज्यादा दुकानें सील। किस्सा खानी बाजार में दुकानों की सेल तोड़ने पर 32 अफराद धर लिए गए। दुकानदारों पर शदीद एहतजाज। मोहलक वायरस के खौफनाक हमले। एक ही दिन में 48 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मजीद 2954 बीमार पड़ गए। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, लोगों को बीमारी की शिद्दत का अंदाजा नहीं। बदकिस्मती से अब भी बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, 11 जनवरी को हालात देखकर स्कूल खोलने का फैसला होगा। ये एक बड़ा अहम कानून है और हम ये समझते हैं कि रेप और गैंग रेप क्या उसको भी इंक्लूड किया गया है, सज़ाएं क्या हो सकती हैं। मुफस्सल एक कानून सा बनाया है। जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी। जिनसी दरिंदों का खतरनाक अंजाम। खूनी भेड़ियों के दिन गिने गए। हुकूमत ने फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने जिनसी दरिंदगी से मुतल्लिक कवानीन की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, ज़्यादती के मुजरिमों के लिए सज़ाए मौत की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कवानीन मुतारिफ कराने से वाक़यात की रोकथाम होगी। बेगम शमीम अख्तर की आखिरी रसूमात। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की तजवीज़ पंजाब काबीना ने मंजूर कर ली। रिहाई 5 रोज के लिए होगी। शरीफ खानदान का नमाज जनाजा में अवाम की शिरकत महदूद करने से इनकार। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि वो तशरीफ लाएं और जनाजे में शिरकत करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। नवाज शरीफ को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का फोन। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का भी साबिक वज़ीर आज़म से रब्ता। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतायज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें जीत कर बाजी ले गई।
पीपल्स पार्टी की 3, मुस्लिम लीग नून की 2, JUI फे और मजलिस वातुल मुस्लिमीन की 1-1 नशिस्त, 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। तहरीक इंसाफ को 4, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 1-1 मखसूस नशिस्त मिली। नोटिफिकेशन जारी। दस रोज के दौरान चीनी 10 से 12 रुपए सस्ती हुई, कीमत मजीद कम होगी। रेट बढ़ने पर कानून साजी की गई है। 50,000 के बजाय 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना रखा गया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू। खुसरो बख्तियार कहते हैं गंदम की पैदावार 2 करोड़ 58 लाख मेट्रिक टन रही। आबादी में इजाफे के साथ ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और रावी रिवर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर पंजाब और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बादशाह की मुलाकात। सूबे में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुताल्लिक गुफ्तगू। लाहौर में चाइना सेंटर CPEC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। हायर एजुकेशन कमीशन का 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार। पाकिस्तान रेलवे का रेलगाड़ियों को जदीद तकाज़ों से अहम करने का फैसला। 230 मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर कोचेस और 820 मालबरदार गाड़ियों की खरीदारी की जाएगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बयानात कलमबंद करने की हिदायत। मजीद कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मंजूर कर दी। जाली अकाउंट्स केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला मुलजिम नामजद। नैब ने SCCP में रजिस्टर 31 लाख शेयर्स मुंजमद कर दिए। साबिक MD PIA एजाज हारून भी केस में मुलजिम नामजद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरकी रोड लाहौर पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। एक दहशतगर्द मारा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द से खुद कुछ जैकेट, 2 दस्ती बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। BBC ने दुनिया भर से 2020 की मुतासर कुन 100 खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी सानिया नश्तर और पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान के नाम भी शामिल। बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशों और दहशतगर्दों की माली मामलत के सबूतों का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान बिलखसूस आजाद कश्मीर में दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। पाक फौज की आला क़यादत ने कभी भी मिस एडवेंचर के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए मजबूत अज़्म का इजहार किया है। आजाद जम्मू कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बदअमनी की कोशिशें भी खित्ते में अमन और सलामती के मुनाफी हैं। किसी भी जारियत से मुल्क को महफूज रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद इजहार तशवीश। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिये के मुताबिक CPEC को सबूताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन और सलामती पर हमला है। भारत बिलखसूस आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं।
ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज की सीज फायर की हालिया खिलाफ वर्जियों में इजाफे पर भी गौर किया गया। LOC पर मासूम शहरियों को भारतीय फौज की फायरिंग से बचाने के लिए तमाम इक़दाम करने का अज़्म किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में मुस्बत पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस की सूरत हाल और एहतियाती तदाबीर का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों में हाथ बटाने की हिदायत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम कमांडर्स को हिदायत की कि वो कौमी कोशिशों के लिए इक़दाम को यकीनी बनाएं। पाक फौज रियासती इदारों और कौम के ताउन से तमाम दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए भरपूर तैयार है।